हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही खास है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा और उसके साथ मैंने बनाया है यहाँ पे बैगन का भरता। ये जो कॉम्बिनेशन है ना ठंडी में तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो आपने अगर अभी तक के घर पे ये नहीं बनाया है ना तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। आइए सबसे पहले इसके लिए हम दाल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीक़ों की दालों को मिक्स करके ना ये दाल बाटी का दाल बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तुअर दाल लिया है, 2 चम्मच चना दाल, 2 चम्मच मैंने मूंग दाल लिया है, 2 चम्मच उड़द दाल और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मसूर दाल लिया है। ये सारी दालों को ना अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, कुकर में ट्रांसफ़र करके पानी डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच सांभर मसाला और 1 चम्मच मैंने डाला है घी। सांभर मसाला डालने से ना इस दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे तो सबका अपना तरीका होता है दाल में बनाने का, पर ये मैं ना आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आइए चलिए फटाफट से इसके लिए हम आटा रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1/4 कप सूजी डाल देंगे। ट्रेडिशनली ये जो बाटी है ना वो थोड़े से मोटे आटे से बनती है, पर हमारे पास मोटा आटा नहीं है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सूजी का यूज़ किया है। अब उसमें मैंने डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा मैंने डाला था और 1/4 कप मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। घी डालने से ना बहुत ही कुरकुरी बनती है बाटी हमारी यहाँ पे। इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मोहन कैसे गुठली बन रहा है ना, बस इतनापन हमें मोहन यहाँ पे चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डालते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। एकदम से पानी मत डालिएगा वरना आटा आपका यहाँ पे क्या होगा ना, गीला हो जाएगा। हमने क्योंकि बेकिंग सोडा भी डाला है इसमें, तो इसे ना बहुत देर तक के आपको सेट होने के लिए रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे हम क्या करेंगे ना, एक सख्त सा आटा हम यहाँ पे तैयार करेंगे। देखिए कितना ही यहाँ पे टाइट आटा मैंने गूँथा है। अब इसे मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, 5 से 10 मिनट बस। अब तब तक के ना यहाँ पे साइड में मैं क्या करती हूँ, गैस में एक बैगन और एक टमाटर के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया, उसे भूनने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम अपनी कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे बारीक बारीक मैं चॉप कर रही हूँ और 4 से 5 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ लिया है जिसे मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे लहसुन ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। आप टमाटर चाहे ना छोटे हैं तो 2-3 टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं और टमाटर को भी क्या करेंगे ना, हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने लिया है एक मुट्ठी भर के हरा धनिया और जिसका डंठल पार्ट मैं अलग कट कर रही हूँ और जिसके पत्तियों के पार्ट मैं अलग कट करूँगी। अभी ना धनिया बहुत ही बढ़िया आता है, आप कोई भी सब्जी में या किसी भी चीज़ में धनिया डालेंगे ना उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। इधर देखिए हमारा भाटा भी भुन गया है अच्छे से और टमाटर भी भुन गया है, तो हम इसे निकाल के साइड रख देंगे। और इधर ना दाल भी हो गया था तो मैंने कुकर को बंद कर दिया था और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ दाल कितना ही बढ़िया गल गया है, एकदम ही बढ़िया। इसे हम रखते हैं साइड में। आइए चलिए अब दाल का तड़का रेडी करते हैं। 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है मैंने। ये सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा भून लेंगे और 1 चम्मच मैंने हींग डाला है और बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे अब प्याज को ना हमें मीडियम फ्लेम पे ना हल्का नरम होते तक के, ट्रांसपेरेंट होते तक के हमें यहाँ पे भूनना है। और अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे धनिया का जो डंठल पार्ट मैंने काट के रखा था ना वो, इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दाल पे। आप जरूर से एक बार ट्राई करिएगा। जब प्याज आपका अच्छे से भुन जाएगा ना तो उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के ना 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे क्या होगा ना, टमाटर आपका बहुत जल्दी गल जाएगा। और देखिए जब टमाटर अच्छे से भुन जाएगा ना तो हम क्या कर देंगे, हमने जो दाल तैयार करके रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जितनी पतली गाढ़ी दाल चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं। अगर गाढ़ा लग रहा है तो गर्म पानी डालिएगा यहाँ पे आप, उससे क्या है ना बहुत ही बढ़िया रहता है। देखिए दाल यहाँ पे हमारा अच्छे से डबक चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे उतार के हम साइड में रख देंगे। अब इसके ऊपर लगाते हैं एक तड़का। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने क्या डाला था, बारीक कटा हुआ अदरक और 2 सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना कलर बहुत ही बढ़िया आता है
और ये तड़का गया हमारे दाल पे और ऊपर से मैंने डाल दिया है यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप ये दाल ना एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। आपको कभी सब्जी बनाने का भी मन नहीं है ना, तो आप सिंपल दाल चावल बना रहे हैं ना, तो ये दाल को आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और बाटी के साथ तो मैं क्या ही बताऊं, कितनी ही बढ़िया लगती है गर्मा गर्म ये दाल। आइए चलिए, अब बाटी को ना मैं 2 तरीके से बेक करूंगी। तो पहले मैंने क्या किया है, कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसके ऊपर स्टैंड लगा दिया था और इधर हमारा देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया था। तो यहाँ पे आटे का क्या करूँगी, मैं 2 छोटे छोटे बाटी के साइज़ का लोई ले लूँगी और इसे मैं पहले बाटी बना लेती हूँ। देखिए आप इसे फैला लीजिएगा और चारों कोनों को ना दबाते हुए सेंटर में लाके इसे लॉक कर दीजिएगा और फिर हमें इसे राउंड राउंड करना है। ऐसे बाटी बनाने से क्या होता है ना, ये अंदर तक के ना बहुत ही अच्छे से सिकती है। और बीच में मैंने क्या किया है, एक होल कर दिया है। और आपको एकदम ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्रैक्स है ना उसे रहन दीजिएगा, क्योंकि जब बाटी बेक होगी ना तो फटेगी अंदर तक के, बहुत ही अच्छा ये सिकती है। देखिए दूसरा भी ऐसे ही रेडी कर लिया है मैंने। इसे पहले आप राउंड करिए, फिर हाथों से फैला लीजिए, चारों तरफ को सील कर दीजिएगा और राउंड करके बस बीच में आपको होल करना है। 2 बाटियां मैंने प्लेन बनाई हैं। अब जो बाकी का आटा है ना, उसमें मैं मिक्स करूंगी 1 चम्मच अजवाइन। इसे मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और इसमें सबको ना आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो 2 प्लेन बाटियां मैंने इसलिए बनाई है ना, क्योंकि उसका हम चूरमा बनाएंगे, तो इसीलिए। और बाकी की बाटियों में मैंने अजवाइन और जीरा डाला है। अब हम क्या करेंगे ना, आटे को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है और इसे हम थोड़ा सा रोल कर लेंगे और इक्वली पार्ट में ना हम यहाँ पे अपना लोई तो काट लेंगे, ताकि जो हमारी बाटियाँ हैं ना वो एक ही साइज़ की बने। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बाटी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम गैस में सेक रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनली इसे चूल्हे पे सेकते ना या अंगार पे, तो आप बड़ी बड़ी बाटी यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देखिए मैंने वैसे ही जैसे पहले बाटी बनाया था ना, सेम वैसे ही बाटी यहाँ पे बना रही हूँ। फैला के इसके चारों कोनों को ना मैं सील कर रही हूँ सेंटर में ला के, और इसे अच्छे से मैं रोल कर दूंगी, ताकि क्या है ना, बाटी हमारी अच्छे से रोल हो जाए। और क्या करेंगे, हम सेंटर में एक होल कर देंगे। बस ये हमारी बाटी बनके रेडी है। और दूसरी बाटी मैं सेकूंगी अप्पे के साँचे में। तो उसके लिए मैंने जो बाटी बनाया है ना, वो मैंने सिंपल राउंड करके बनाया है। इसमें कोई भी आपको होल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और इसे बहुत ज़्यादा चिकना करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कढ़ाई जो है ना अच्छे से गर्म हो गया था, तो ऊपर मैंने एक प्लेट लगा लिया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लिया है और सारी बाटियों को ना इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पे आपके पास अगर जाली वाला साँचा है ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से ढक देंगे इसे और इसे 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। अब इधर देखिए मैंने अप्पे का साँचा चढ़ा दिया है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है और सारी बाटियों को डाल दिया और इसे ढक देंगे। देखिए यहाँ पे ना 10 से 12 मिनट हो चुका था, तो मैं एक बार ना बाटियों को यहाँ पे पलट रही हूँ, ताकि क्या है ना, अलटते पलटते सेकेंगे ना तो आपकी बाटियाँ चारों तरफ से अच्छे से सीखेगी। इसे फिर से ना आप ढक दीजिएगा और सेकने दीजिएगा। तब तक कि आइए चलिए हम अपना बैगन का भरता रेडी कर लेते हैं। तो जो बैगन मैंने यहाँ पे भुना था ना, उसका मैंने छिलका निकाल लिया और टमाटर का भी। अब हम क्या करेंगे ना, बैगन को अच्छे से कट कर लेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जब बैगन को भुनेंगे ना तो एक बार चीरा लगा के ज़रूर से देखिएगा कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। अब हम बैगन और टमाटर में डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, एक उबला हुआ आलू, बारीक कटा हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। और ये सारी चीज़ों को ना हम पोटैटो मैशर से ना अच्छे से मैश कर लेंगे, या चाहे तो आप हाथ से भी मेरी तरह गुड़ सकते हैं। बाद में मुझे हाथ से ही गुड़ना पड़ा आखिर में। और मैं इसमें डाल रही हूँ अब 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए हमारा यहाँ पे बैगन का भरता रेडी है। ये बैगन का भरता ना बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखिए इधर जो मैंने अप्पे साँचे में बाटी चढ़ाया था ना, उसे मैं एक बार पलट रही हूँ। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया कलर आ गया है इसका। तो यहाँ पे अप्पे साँचे वाला जो बाटी है ना, इसे अलटते पलटते हर 5 मिनट में आप पलटते रहिएगा, वरना क्या होगा ना, जल जाएगा। और इधर जो हमने कढ़ाई में चढ़ाया था ना बाटी, उसे भी पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुका है। और देखिए ये लगभग ये भी पक ही चुका है। थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे। अप्पे साँचा वाला देखिए बाटी कितना ही बढ़िया बेक हुआ है, कितना ही बढ़िया यहाँ पे सिक गया है। और इधर हमारा कढ़ाई वाला बाटी भी एकदम अच्छे से सिक चुका है। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो प्लेन बाटी था ना, उसको हम ठंडा होने के बाद देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ही अच्छा अंदर से सिका हुआ है। तो जो प्लेन बाटी हमने बनाया था ना, मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की बनाया था,
तो इसे हम क्या करेंगे ना, अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि हम इसका चूरमा बना सके। इसे एकदम बारीक बारीक आपको ना अच्छे से हाथों से मसल मसल के पूरा इसे ना चिकना करना है। आपको इसे मसलने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी ये पिसा जाएगा। पल्स मोड में 1 से 2 बार चलाइएगा तो बहुत ही अच्छे से ये पिस जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच खंड, और अब उसमें हम क्या करेंगे ना, बारीक कटा हुआ काजू और बादाम डाला है मैंने, और 2 चम्मच घी डाला है मैंने। घी को गर्म करके पिघला लीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। आइए चलिए अब हमारा प्लेट रेडी करते हैं। हमारे प्लेट में गई चूरमा, दाल बाटी और ये गया बैगन का चोखा। यकीन मानिए ये कॉम्बिनेशन ना इस ठंड के सीज़न में ना बहुत ही लाजवाब लगती है। खाने में मैं क्या ही बताऊं, और घर का बना हो तब तो आप 2 बाटियों की जगह ना 4 बाटी जरूर से खा लेंगे। अब इसे सर्व करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक बाटी को डिप कर दिया है मैंने घी पे। मैं यहाँ पे देखिए आपको एक बाटी को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ही अच्छे से अंदर तक के सीखी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है देखिए, और बहुत ही बढ़िया कुरकुरा और अंदर से उतनी सॉफ्ट बाटी बन के रेडी होती है। अब जो बाटी हमने घी में डिप किया था ना उसे निकाल लेंगे और हाथों से ना क्रश कर लेंगे हम वो बाटी को, और इसके ऊपर डाल दिया है मैंने घी अगर आप अवॉइड करना चाहें ना तो आप घी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा इसमें। और इसके ऊपर डाल दिया है मैंने गर्मा गर्म दाल, और दाल के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये बैगन का भरता। और आप इसे बस एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इसे बना रहे हैं तो, और प्लीज़ मेरे साथ ना इसकी पिक शेयर करिएगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।